और इस बहस को हम शुरू करें उससे पहले बंगाल के इस हिंसा तंत्र का विश्लेषण कर लेना बेहद जरूरी है, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है वो है चुनाव के बाद से अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है। चुनाव के बाद से अब तक 16 लोगों की जान जाने का मतलब ये कि अभी भी राजनीतिक हिंसा का दौर जारी है। हिंसा नहीं रुकी तो लोगों में सुरक्षा की भावना खत्म हो जाएगी। लोग अपने आप को राज्य में क्या महसूस करेंगे कि वो महफूज हैं। कानून व्यवस्था संभालना किसी भी सरकार का पहला दायित्व होता है। ममता बनर्जी ने खुद कहा कि शपथ ग्रहण के बाद उनकी पूरी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा था कि हम शपथ ग्रहण के बाद देखिए कैसे काबू करते हैं, क्या एक दूसरे पर आरोप लगाने से हिंसा रुक जाएगी। आज ये महत्वपूर्ण सवाल होगा जिस पर हमारे साथ बड़ा पैनल जुड़ रहा है। मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, साथ ही टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं मानव जायसवाल जी, और राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मानव जायसवाल, आज शुरुआत में आपसे करना चाहती हूँ। मेरा सवाल यह है कि अब तक आप लोग ये कहते रहे कि शपथ ग्रहण के बाद देखिएगा हम सब कुछ नियंत्रित कर लेंगे। देखिए शपथ ग्रहण हो चुका है, अब किसकी जिम्मेदारी है? मैडम, सभी को मेरा नमस्कार है और पूरे देश को। और हमारी प्रांत की संवेदना हर उस परिवार के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। बहुत आपातकालीन स्थिति है कोविड की। दिन प्रतिदिन ये कोविड का संक्रमण बढ़ते जा रहा है और हम लोग काफी चिंतित हैं। जहां तक बात है मैडम बंगाल की, ये काफी निंदनीय है और जो लोग भी ये कर रहे हैं, मैं आपके चैनल से पूरे देश को, आपका बहुत बड़ा चैनल है न्यूज़ 18 इंडिया, मैं पूरे भारतवर्ष को बताना चाहता हूं कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम लोग पूरी तरीके से लगे हुए हैं मैडम। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जहां जहां बीजेपी जीती है, जहां उनकी बहुमत है, मैंने बहुत तरीके से वो लोग जीते हैं, वहीं पे ये सब हो रहा है। मानव जायसवाल, मैं आपको रोक रही हूँ। आपने कहा हम पूरी तरह से लगे हुए हैं। ये जो आप पूरी तरह से लगने होने की बात कह रहे हैं, ये पूरी तरह से लगे हुए होते तो शायद ये स्थितियां नहीं होती। रोजाना इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वो भले ही आप लगाएं आरोप कि बीजेपी करवा रही है, बीजेपी बोले कि टीएमसी करवा रही है, लेकिन सच ये है कि हिंसा का दौर पश्चिम बंगाल में बदस्तूर जारी है। नतीजों के बाद, इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद आप लोगों को हिंसक भाषण, मैडम हिंसक भाषण इसका कारण है। वहां पे शुभेंदु अधिकारी उल्टा सीधा भाषण देते थे, दिलीप घोष जी बोलते थे ममता बनर्जी देती थी नहीं देती थी भड़काऊ भाषण? बदला भी लेंगे। ममता बनर्जी देती थी नहीं देती थी भड़काऊ भाषण? जब ये कहती थी कि चुनाव तो चला जाएगा और उसके बाद जो होगा फिर आप देखिएगा, वो भड़काऊ भाषण का भी जिक्र कीजिए, बीजेपी के बयानों का जिक्र कीजिए जरूर। गोली मारो ठाकुर साहब बोलते हैं, योगी जी बोलते हैं। आज की बात कीजिए, इन चुनावों की बात कीजिए। आप कहां बीते सालों में चले गए हैं? करंट सिचुएशन पश्चिम बंगाल की मानव जायसवाल क्या है, उस पर बात कर सकते हैं आप बात कर सकते हैं। मौजूदा समय में पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, क्या आप ये बता सकते हैं? किस तरह से वहां पर मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को खदेड़ा जा रहा है? अरे मैडम सुनिए तो सही मैडम, आप ऐसी बातें करती हैं। मैंने इंजेक्शन नहीं लगाया, मुझे कोविड हो गया और मैं कल चला जाऊंगा देश छोड़ के, विश्व ये छोड़ के, तो गलती कहाँ स्टार्ट हुई वो सोचिए। मानव जायसवाल, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। वी मुरलीधरन केंद्रीय मंत्री पर जो उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था, उससे संबंधित जानकारी ये आ रही है कि इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। वी मुरलीधरन के हमले पर 3 पुलिस अफसरों को जहां सस्पेंड किया गया है, साथ ही साथ 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये 8 लोग कौन है, इनका ताल्लुक क्या किसी राजनीतिक दल से है, इस बात की भी तफ्तीश की जा रही है। लेकिन एक बड़ी खबर, वी मुरलीधरन पर हुए हमले के मामले में 3 पुलिस अफसरों को सस्पेंड किया गया है, 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मानव जायसवाल, मुझे ये बताइए कि वी मुरलीधरन के काफिले पर हमला होता है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? देखिए मैडम, 3 ऑफिसर को सस्पेंड किया, कहीं इलेक्शन कमीशन ने अनर्गल तरीके से सबको शिफ्टिंग कर दी। जैसे हमारे गृह मंत्री बोलते क्या, उन्होंने शिफ्टिंग करना चालू कर दिया। अब देखिए हमारी सरकार आई, 3 को सस्पेंड, 8 को अरेस्ट इमीडिएट। और मैडम बता रहा हूँ, बहुत लोगों को अरेस्टेड होगा, बहुत लोग अरेस्ट होंगे। और हम बता रहे हैं पूरे देश को, हम दिखाएंगे किस तरीके से हमारी नेत्री ममत्व का निर्वाह करती है। हम लोग मुंह जबानी काम नहीं करते, हम लोग कार्यवीर है, हम लोग कार्य का निर्वाह करते हैं। हम लोग चिंतन में समय विशेष नहीं देते, हम लोग कार्य पे प्राथमिकता देते हैं। यह है प्राथमिकता। 24 घंटे हुए नहीं शपथ लिए, डिसीजन आपको दिखेगा। हम गोली नहीं मारेंगे, जिन्होंने भी गलतियां की है हम कानूनी प्रक्रिया से उनको दंडित करेंगे। हम गोली मारने वाली सरकार नहीं है, हम समाज को सुधारने वाली सरकार है, समाज को खत्म करने वाली सरकार नहीं है। गरीबी हटाते हटाते गरीबों को स्वर्गवासी बना दिया।
बिजनेस को सुधारते सुधारते क्या बिजनेस चल रहा है बंद ये? करवा दिया। ये है बीजेपी की सरकार।